भर्ती थे ब्रीच कैंडी अस्पताल में। कुछ दिन पहले वहां से डिस्चार्ज होकर आए थे। घर पर उनका इलाज जारी था और घर पर देखरेख चल रही थी, लेकिन अभी उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो पाया था। और अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है। 89 साल की उम्र में अंतिम सांस अभिनेता धर्मेंद्र ने ली है। अब इसके बारे में पुष्टि भी हो चली है। बेहद दुखद खबर ये सामने आई है। नहीं रहे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, नहीं रहे ही मैन धर्मेंद्र और बॉलीवुड के पाजी धर्मेंद्र पाजी का निधन हो गया है। ये वाकई बेहद दुखद खबर सामने आई है। हालांकि इससे पहले भी इसी तरह की खबरें सामने आई थी, वो रूमर थी, जिसके बाद परिवारजनों ने यहाँ पर खासा फटकार भी लगाई थी। लेकिन अब ये पुष्टि हो चली है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे अभिनेता धर्मेंद्र और अब ये पुष्टि हो चली है कि उनका निधन हो गया है। ये बेहद दुख भरी खबर। धर्मेंद्र पाजी अब नहीं रहे। अंतिम सांसें 89 साल की उम्र में उन्होंने ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन उनकी जिंदा दिली वाकई सभी के जहन में हमेशा के लिए छाप छोड़ जाएगी, क्योंकि ऐसी मूवीज उन्होंने बॉलीवुड की इंडस्ट्रीज को दी है जो किसी के लिए भी भुला पाना बेहद मुश्किल। एम्बुलेंसेस सुबह से ही उनके घर के बाहर नजर आ रही थी। उनकी बेटी ईशा देओल को भी घर के बाहर स्पॉट किया गया था। और इसी बीच अब जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, जो इवेंट्स देखने को मिले थे कि सुबह से ही तबीयत खराब, एम्बुलेंस का उनके घर के बाहर पहुंचना, परिजनों का बेहद परेशान नजर आना, परिजनों का शमशान घाट में दिखना, कहीं ना कहीं ऐसा अंदाजा होने लगा था कि वाकई अब कोई बेहद दुखद खबर निकलकर सामने आने वाली है। और ऐसा ही हुआ भी। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र पाजी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं और देश भर में गम का माहौल है, ना केवल बॉलीवुड इंडस्ट्री में, लेकिन ये सभी के लिए बेहद दुखद खबर है। एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो चला है और उनके फैंस जो लगातार उनके लिए दुआएं कर रहे थे, सभी की सांसें अटकी हुई थी। अब वाकई ये बेहद शोकाकुल करने वाली खबर है। पूरी इंडस्ट्री में फिलहाल अब शोक की लहर दौड़ गई है। लंबे समय से वो बीमार थे। 89 साल की उनकी उम्र थी और जितने वो जिंदा दिल थे, आए दिन वो किसी ना किसी शोज में नजर आते थे। डांस के बेहद शौकीन थे। तो ऐसे में उम्र दराज होने के बावजूद जिस तरीके से डांसिंग शोज में आपने देखा था, चार चांद लगा देते थे। गाने गाने के बहुत शौकीन थे। पंजाबी में बेहद बढ़िया यहाँ पर गाने गाया करते थे और बेहद जिंदा दिल वो डांस किया करते थे। और अभी हाल फिलहाल 21 मूवी उनकी आने वाली थी, जिसका एक पोस्टर भी रिलीज हुआ था और उसमें कितना दमदार उनका रोल देखने को मिल रहा था। ऐसे में फैंस लगातार टकटकी लगाए हुए थे कि उनके ये जो मूवी है अभी रिलीज होगी, देशभक्ति की ये मूवी होने वाली थी और ये इस तरह के रोल्स उन पर खासा सूट भी करते हैं। ऐसे में फैंस जब वो हॉस्पिटल से वापस लौटे थे तो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि उनकी मूवी को देखने के लिए जाएंगे। अब वो फिट एंड फाइन हो गए हैं तो प्रमोशंस में देखने को भी मिलेंगे, प्रमोशन करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन इस बीच आप देखिए कि कितनी दुख भरी खबर ये सामने आ चली है। 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है और वाकई उनकी जिंदा दिली का कोई टक्कर नहीं कर सकता। जिस तरीके से वो हमेशा ही आए दिन किसी ना किसी इवेंट का हिस्सा बनते थे और सभी के चहीता थे, बॉलीवुड के ही मैन थे। और 89 साल की उम्र तक में भी वो जितने भी शोज में पहुंचे थे, देखा आपने किस तरीके से डांस करते हुए और झूमते गाते नजर आते थे और हर एक को थिरकने पे मजबूर भी कर देते थे और लोगों को खूब हंसाया भी करते थे। सिनेमा के इतिहास के ही मैन के नाम से वो मशहूर थे और ऐसी तमाम मूवीज उन्होंने बॉलीवुड को दी हैं जो किसी के लिए भी भुला पाना बेहद मुश्किल है। चाहे वो जय भूदेव की जोड़ी ही क्यों ना हो या फिर ऐसी ही तमाम मूवीज जो उन्होंने लेजेंडरी एक्टर्स के साथ की हैं। लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र जिनका निधन हो गया है, अब ये यकीन कर पाना भी बेहद मुश्किल है और पूरी इंडस्ट्री इस वक्त शोकाकुल हो चली है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, उनका निधन हो गया है। 8 दिसंबर 1935 को उनका जन्म हुआ था और आज 24 नवंबर 2025 को उनका निधन हो गया है। परिजनों में इस वक्त बेहद ज्यादा शोक नजर आ रहा है। परिजन बेहद ज्यादा यहाँ पर नाराज है, बेहद ज्यादा खफा हैं। इस पूरी जानकारी को मिलने के बाद से ही बेहद गम में डूबे हुए हैं, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से परिवार उनका अस्पताल में पहुंचा हुआ था। अब जब इससे पहले भी वो बीमार हुए थे और किस तरीके से ढाल बनके, किस तरीके से पिलर्स बनके उनके बच्चे उनके साथ में लगातार खड़े हुए थे। चाहे वो ईशा देओल, सनी देओल, बॉबी देओल, सभी बच्चे उनके पहुंचे हुए थे। उनकी वाइफ्स भी पहुंची हुई थी, लगातार दुआएं करती हुई नजर आ रही थी। अब जब ये खबर उनको मिली है और उन्होंने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है तो वाकई ये बेहद गमगीन समय उनके लिए भी है, पूरे देश भर के लिए भी है। पूरा देश गम के माहौल में डूबा हुआ है। आज ये बेहद दुखद खबर निकलकर सामने आई है।
सभी परिजन पहुंचे हुए हैं अस्पताल और हमने देखा किस तरीके से फैंस उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे। फैंस की भी धड़कनें रुकी हुई थी कि एक बार फिर काश ये जो खबर है ये रूमर ही साबित हो, एक बार फिर वो अस्पताल से निकलकर सामने आए, हंसते खेलते नजर आए और एक बार फिर वो इसी तरीके से मीडिया को डांटते हुए नजर आए। लेकिन आप देखिए कि इस बार इस बात को लेकर आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है और अब शमशान घाट में पहुंचने का तमाम दिग्गजों का सिलसिला भी शुरू हो चला है। तमाम सेलिब्रिटीज पहुंच रहे हैं। इसी बीच एक खबर है कि ईशा देओल भी विले पार्ले के शमशान घाट पहुंच चली हैं और इसी बीच आमिर खान, ऐसे ही तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया है। धर्मेंद्र का पूरा परिवार विले पार्ले शमशान घाट पहुंच गया है। अब निधन के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी है और उसी के लिए तमाम दिग्गज सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, उनके बच्चे जो कि उनकी ढाल बन के हमेशा खड़े रहे। आप अंदाजा लगाइए कि उनके लिए कितना दुखद ये पूरा पल होगा, ये जानना कि उनके पिता अब उनके बीच में नहीं रहे हैं। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, जिनका निधन हो गया है, 89 साल की उम्र थी, लंबे समय से बीमार चल रहे थे, सभी के फेवरेट थे, सभी सेलिब्रिटीज से हंसते खेलते थे और कितनी खूबसूरती से उनके साथ मिलते थे, झूमते गाते नजर आते थे, कितने जिंदा दिल थे। ये हमने कई बार देखा है, कई बार कई इवेंट्स में देखा है, कई शोज में देखा है और उनकी मूवीज के तो तमाम ऐसे डायलॉग्स हैं जो हर एक के जहन में रहते हैं। पीछे भी उनको लेकर जो गलत खबरें फैलाई गई थी, एक बार फिर आज फैंस के मन में बस यही था कि काश एक बार फिर ये जो खबर है ये रूमर ही हो, काश ये जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं ये एक बार फिर झुटला दी जाए। लेकिन इस बार ये जो खबर सामने आई है ये पुख्ता है और इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि हो चली है कि वाकई इस बार धर्म पाजी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। सभी के पाजी, बॉलीवुड के पाजी धर्मेंद्र पाजी अब हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। लंबे समय से बीमार थे, उनका इलाज चल रहा था, ब्रीच कैंडी अस्पताल में भी वो भर्ती हुए थे और आईसीयू में भी थे, वेंटिलेटर पे भी कई दिनों तक रहे थे। अब हालांकि ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बेहद चौंकाने वाली ये खबर है, बेहद गमगीन करने वाली ये खबर है। 89 साल की उम्र, बॉलीवुड के ही मैन, वेटरन एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने आखिरी सांसें ली और इसी के साथ पूरा बॉलीवुड, पूरा देश उनके लिए रो पड़ा है। पिछले कई दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रहे थे लेकिन आज उन्होंने हार मान ली। हेमा मालिनी से लेकर ईशा देओल तक विले पार्ले अब शमशान घाट पर नजर आ रही हैं। लंबे समय से उनकी तबीयत नाजुक थी। ब्रीच कैंडी अस्पताल से परिवार के कहने पर उनको डिस्चार्ज किया गया था, घर पर उनका इलाज चल रहा था। अब अंतिम संस्कार विले पार्ले स्थित पवन हंस शमशान भूमि में किया जाएगा। पूरा देओल परिवार वहां पर मौजूद है, सिनेमाई दिग्गज नजर आ रहे हैं। हेमा मालिनी, ईशा देओल, सनी देओल, बॉबी देओल, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र को मुखाग्नि भी अब उनके बड़े बेटे देंगे। सनी देओल, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन धर्मेंद्र पाजी का जाना मानो हिंदी सिनेमा के एक युग के अंत जैसा है। ये दुखद और आंखें नम कर देने वाली खबर है और अभी उनकी एक फिल्म 21 का मोशन पोस्टर भी रिलीज हुआ था और बेहद दमदार रोल में वो नजर आ रहे थे। इसी बीच पिछले करीब 1 महीने से उनको सांस लेने में खासा समस्या हो रही थी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती किया था। हालत भी उनकी काफी नाजुक हो गई थी, आईसीयू में उसके बाद भर्ती किया गया। तमाम कोशिशों के बाद भी धर्मेंद्र उम्र और बीमारी के आगे जिंदगी की जंग हार गए। अब उनकी निधन के बाद से फिल्म इंडस्ट्री को एक गहरा धक्का लगा है। अब शमशान घाट में तैयारियां चल रही हैं अंतिम संस्कार की और वाकई ये बेहद ज्यादा गमगीन कर देने वाली खबर है। धर्म पाजी अब नहीं रहे। करण जौहर ने भी अब इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। धीरे धीरे तमाम सेलिब्रिटीज के पोस्ट अब सामने आने लगे हैं और ये साफ बताता है कि सेलिब्रिटीज यहाँ पर कितने ज्यादा गम में डूब गए हैं। इस खबर को जानने के बाद किस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री में खास तौर पर कितना ज्यादा शोक की लहर इस वक्त दौड़ गई है। ये देखिए, करण जौहर ने एक्स का पोस्ट किया है, आप हमें बहुत याद आएंगे, एक युग का अंत हो गया है। और वाकई एक युग का अंत यहाँ पर ये निधन के बाद
कहा जा सकता है कि हो गया है, क्योंकि धर्म पाजी की मूवीज ऐसी मूवीज हैं जो कि 90s के किड्स को या फिर 20s के लोग, 21वीं सदी के लोग, हर एक के जहन में घर कर जाती हैं। और उनके डायलॉग्स यहाँ तक कि आज तक के जेंजीज भी बोलते हुए नजर आते हैं। तो वाकई ये युग का अंत हो गया है। करण जौहर ने भी अपने एक्स के पोस्ट में कुछ ऐसा ही कहा है, अब बहुत याद आएंगे, एक युग का अंत हो चला है। ऐसे में विले पाले, पवन हंस, अब तमाम उनके जिगरी यार पहुंच रहे हैं और अमिताभ बच्चन जो कि उनके बहुत जिगरी यार रहे हैं, जिनके साथ जय वीरू की जोड़ी हमेशा के लिए सभी के जहन में रहती है। हमेशा सभी जो दोस्त होते हैं, जो यार होते हैं, अपने आप को जय वीरू की जोड़ी का नाम देते हैं। अब इसी बीच अमिताभ बच्चन भी अपने जिगरी यार को आखिरी विदाई देने के लिए विले पाले पवन हंस पहुंचे हैं। और सबसे दुख की बात यहाँ पर यह है कि उनका 90वां जन्मदिन भी आने वाला था और उसी से ठीक 14 दिन पहले उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। सांस लेने की तकलीफ उनको हो रही थी, जिसके बाद उनको भर्ती करवाया गया था, हॉस्पिटलाइज किया गया था। और अब ये खबर सामने आई है कि उनका निधन हो गया है। उनका 14 ही दिन बाद 90वां जन्मदिन था, 90 साल के वो होने वाले थे और उससे पहले ये दुखद खबर निकलकर सामने आई है। लेकिन अब पूरी बॉलीवुड की इंडस्ट्री, पूरा देश उन्हें याद करेगा, उनकी तमाम मूवीज को, उनके तमाम डायलॉग्स को, उनकी जिंदा दिली को। हर किसी के जहन में उनके जो डायलॉग्स बसे हुए हैं, आज वो सभी को बेहद याद आएंगे। एक युग का आज अंत हो चला है हिंदी सिनेमा के। जिस तरीके से उनको अभी पीछे सांस लेने की समस्याएं हुई थी और उसके बाद वो ठीक हो गए थे, जिसके बाद घर चले गए थे, क्योंकि रोज रोज आने जाने के बजाय वो खुद अस्पताल में रहकर सभी टेस्ट एक साथ करवाने का उन्होंने फैसला किया था। अब उनके जो तमाम दोस्त थे, यार थे, जिगरी थे, उनके पहुंचने का सिलसिला भी विले पाले शमशान घाट पर शुरू हो चला है। 8 दिसंबर को उनका बर्थडे था, 90th बर्थडे था उनका। 90 साल के वो हो जाते। बर्थडे सेलिब्रेशन उनका अधूरा रह गया है और परिवार वालों के लिए आप सोचिए कि कितना ज़्यादा ये दुखद लम्हा है, कितना दुखद पल है कि अभी 90वां जन्मदिन मनाने की उनकी तैयारियां चल रही थी। उनके सभी बच्चे सोच रहे थे कि किस तरीके से इस बार अपने पिता को उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि वो 90 साल के होने वाले हैं। तो ऐसे में वो और भी ज़्यादा ख़ास हो जाता और पार्टीज़ की प्लानिंग चल रही थी और अचानक से ये बेहद बड़ी खबर सामने आई है। 14 ही दिन का समय बचा था और अचानक से अब ये बेहद शोकाकुल करने वाली खबर कि अब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र हमारे बीच में नहीं रहे हैं और ये बेहद शोकाकुल करने वाला पूरी खबर है, पूरा पल है। आपको कुछ और बातें बताएं उनके बारे में। उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था और ब्रिटिश भारत के पंजाब के लुधियाना जिले के गांव नसराली में उनका जन्म हुआ था। आपको बताएं कि उनका असली नाम कृष्ण देओल है, जिन्हें फिल्मी दुनिया में धर्मेंद्र के नाम से जाना जाता है। पंजाबी जाट परिवार में वो उनका जन्म हुआ था। पैतृक गांव उनका लुधियाना का पखोवल, तहसील रायकोट के पास डांगो है। शुरुआती जीवन वो सानेवाल गांव में बिताते थे और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर मिडिल स्कूल में वो पढ़े थे। उनके पिता गांव के ही स्कूल के प्रिंसिपल थे। उनकी शादी पहले तो फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले 1954 में 19 साल की उम्र में ही प्रकाश कौर से हुई थी। इस शादी से उनके 2 बेटे हैं, सनी देओल और बॉबी देओल, और 2 बेटियां विजेता और अजीता हैं। वहीं आपको बताएं कि जब वो फिल्मों में एंट्री उन्होंने की थी तो धर्मेंद्र की लाइफ में हेमा मालिनी आई थी। उसके बाद उन्होंने उनसे शादी की थी। उस समय शादी को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, आपको याद होगा।
इस शादी को लेकर यह खबर आई थी कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इसके लिए धर्म भी दूसरा अपना लिया है। हालांकि राजनीतिक अभियान के दौरान जब यह अफवाहें जोरों पर फैलने लगी तो धर्मेंद्र ने दावा किया कि वो हिंदू बने रहें और उनका परिवार आर्य समाजी है। 1970 के दशक में शोले सहित कई फिल्मों में उन्होंने काम किया था हेमा मालिनी के साथ। हेमा मालिनी से उन्हें 2 बेटियां भी हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। सुपरस्टार धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया था और उनकी पहली बार 1960 के दशक के बीच आए मिलन की बेला, फूल और पत्थर, आए दिन बहार के जैसी फिल्मों से उन्होंने खासा लोकप्रियता हासिल की थी और हिंदी फिल्मों में उनकी कई ऑन स्क्रीन भूमिकाओं ने उन्हें भारत का ही मैन करार दिया था। हालांकि उन्हें दर्शकों के बीच पहचान मिली थी साल 1966 में फिल्म जो पत्थर और फूल और पत्थर आई थी उससे। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में धर्मेंद्र मीना कुमारी के साथ नजर आए थे। धर्मेंद्र ने अपने करियर की जो शुरुआत थी कई शानदार और यादगार फिल्मों से की थी। आया सावन झूम के, जीवन मृत्यु, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, राजा जानी, यादों की बारात, शोले, प्रतिज्ञा, चरस, धर्मवीर, गुलामी, हुकूमत, आंखें, शिकार, बंदनी, हकीकत, अनुपमा, ममता, मजली दीदी, सत्यकाम, नया जमाना, समाधि, रेशम की डोरी, चुपके चुपके, ऐसी तमाम और द बर्निंग ट्रेन भी खासा प्रसिद्ध थी। ये तमाम फिल्में उनके करियर में शामिल हैं और ये सभी के जहन में भी घर करे हुए हैं। धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे हैंडसम और सफल फिल्म स्टार्स में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड का ही मैन का नाम दिया गया था और 6 दशकों से भी अधिक के सिनेमाई करियर के साथ उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। धर्मेंद्र के नाम हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में अभिनय करने का रिकॉर्ड भी है। उन्होंने 1987 में एक ही वर्ष में 7 लगातार हिट और 9 सफल फिल्में दी थी। अब 1990 के दशक के अंत में कई सफल फिल्में जिसके कैरेक्टर रोल में वो नजर आए थे। प्यार किया तो डरना क्या, लाइफ इन मेट्रो, अपनी, जॉनी गद्दार, यमला पवला दिगाना, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, ऐसी तमाम फिल्में शामिल हैं। अभी उनकी हाल फिलहाल 21 मूवी भी आने वाली थी और बेशक वो शरीर से हमारे बीच में ना हो लेकिन उनकी फिल्में, उनके किस्से, उनकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। तो अब धर्मेंद्र हमारे बीच में नहीं रहे और ये वाकई बेहद शोकाकुल करने वाली खबर। बॉलीवुड के ही मैन, बॉलीवुड के धर्मेंद्र पाजी अब शरीर से भले हमारे बीच ना हो लेकिन उनकी फिल्में, उनके किस्से, उनकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहें। परिवारजनों का शमशान घाट में पहुंचने का सिलसिला जारी है और अब तमाम सेलिब्रिटीज भी वहां पर पहुंच रहे हैं। गमगीन करने वाला ये लम्हा, सभी के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अंतिम संस्कार की तैयारियां हैं और 89 साल की उम्र में उनका निधन। 90वां जन्मदिन अपना 14 दिन बाद मनाने वाले थे। 8 दिसंबर को उनके बर्थडे था और उनके परिवारजन लगातार ये प्लानिंग कर रहे थे कि इस बार उनका बर्थडे मनाएंगे, लेकिन अचानक ये खबर सामने आती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विलेपाले शमशान में पूरा परिवार मौजूद है। अमिताभ बच्चन, आमिर खान शमशान पहुंचे। अमिताभ बच्चन उनके जिगरी यार सलमान खान के पिता भी शमशान पहुंचे हुए हैं और पूरे परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं। हमने देखा था कि हॉस्पिटल में भी जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो परिवार उनकी ढाल बनकर, पूरा पिलर बनकर उनके साथ खड़ा था। हेमा मालिनी की ये तस्वीरें हैं। उनकी पत्नी हेमा मालिनी भी अब शमशान घाट पहुंच रही हैं और देखिए कितनी गमगीन करने वाला ये पूरा लम्हा है, कितने शोक में डूबा हुआ ये पूरा परिवार है। आंखें सभी की नम हैं और इन्हीं नम आंखों के साथ आंखों में आंसू लिए ये पूरा परिवार अब शमशान घाट पहुंच रहा है। हिंदी सिनेमा का धर्मयुग अब पूरा हो चला है। धर्मपा जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं और लंबे समय से सांस लेने में तकलीफ चल रही थी।
जिसके बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन फिट एंड फाइन होकर जब बाहर आए थे, घर पे उनके इलाज की बात सामने आई थी, तो जो तमाम फैंस दुआएं कर रहे थे उनके लिए, उन्होंने अंतिम सांसें ली थी। एक और खबर जो इसी बीच निकलकर सामने आ रही है कि दोपहर 1 बजे करीब उन्होंने अंतिम सांसें ली थी। पत्नी हेमा, बेटी ईशा, ये तमाम दिग्गज यहां पर पहुंच चले हैं विले पार्ले के शमशान घाट में, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके जिगरी यार अमिताभ बच्चन भी वहां पर पहुंचे हैं, आमिर खान वहां पर पहुंचे हैं और सलमान खान के पिता सलीम खान भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तमाम दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं और सभी की आंखें नम हैं। सभी बेहद ज्यादा इस वक्त शोक में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। परिवारजन हालांकि यहां पर बेहद ज्यादा एक तरीके से सैड नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी उनका बर्थडे ही आने वाला था 90th 8 दिसंबर को, और उस बर्थडे को लेकर जिस तरीके से प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन अब 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली। और परिवारजन जो कि पिछली बार भी जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी तो उनकी ढाल बनकर, उनके पिलर बनकर उनके साथ में लगातार खड़े हुए थे। और जिस तरीके से हमने धर्मेंद्र जी और सनी देओल, बॉबी देओल की मूवी यमला पगला दीवाना में तीनों का बॉन्ड देखा है, ये साफ बताता है कि कितना ज्यादा लगाव इन सभी को एक दूसरे से था और कितना प्यार ये अपनी बेटियों से करते थे। बेटियां भी इनके हमेशा ही उनके साथ नजर आती थी। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि परिवार के लिए कितना डिफिकल्ट इस वक्त ये समय बना होगा। ये तस्वीरें तमाम सेलिब्रिटीज के वहां पे पहुंचने की, ये विले पार्ले का पवन हंस शमशान घाट है जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विले पार्ले शमशान घाट हेमा मालिनी पहुंच चुकी हैं और एक्टर धर्मेंद्र, दिग्गज धर्मेंद्र, या फिर यूं कहें कि बॉलीवुड का ही मैन, जिन्होंने आज अंतिम सांसें ली हैं 89 साल की उम्र में, 1 बजे करीब अपने घर पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। और उसके बाद ये खबर निकलकर सामने आई है कि उनका निधन हो गया है। एम्बुलेंसेस उनका जमावड़ा उनके घर के बाहर था और हॉस्पिटल उनको ले जाया गया था। हॉस्पिटल ले जाने के बाद ये जमावड़ा परिवारजनों का जिस तरीके से शमशान घाट में लगने लगा था, फैंस को ये सुगबुगाहट हो गई थी कि कोई खबर, कोई बुरी खबर निकलकर सामने आ सकती है। इसी बीच दुआओं का दौर भी शुरू हो चला था, लेकिन आखिरकार जिस बात का डर फैंस को था, जिस तरीके से फैंस इस बार भी कामना कर रहे थे कि पहले जैसे जो खबर थी, रूमर्ड खबर निकलकर सामने आई थी लेकिन उसको झुठला दिया गया था, काश इस बार फिर ऐसा ही कुछ होता। लेकिन अब जब ये खबर सामने आई है तो फैंस भी बेहद ज़्यादा यहाँ पर गम में डूब गए हैं और अब तमाम तरह के देखिए पोस्ट भी आना शुरू हो गए हैं, तमाम तरह की श्रद्धांजलियां भी उनको सामने आने लगी हैं। ही मैन के नाम से मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र। बॉलीवुड के ही मैन, वेटरन एक्टर धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 24 नवंबर को 89 साल के धर्मेंद्र ने आखिरी सांसें ली हैं। पूरा बॉलीवुड और समूचा देश रोता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों जिंदगी की जंग वो लड़ रहे थे, लेकिन आज उन्होंने हार मान ली। हेमा मालिनी से लेकर ईशा देओल तक विले पार्ले पहुंच चुकी हैं, शमशान घाट में नजर आ रही हैं। तमाम दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं। आज वो इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं। अंतिम सांसें उन्होंने अपने जुहू स्थित घर में ली थी। 1 बजे करीब बताया जा रहा है। लंबे समय से तबीयत बिगड़ी हुई थी, नाजुक उनकी हालात चल रहे थे। ब्रीच कैंडी अस्पताल, जहां पर परिवार के कहने पर उनका डिस्चार्ज किया गया था, घर पर इलाज चल रहा था। अब
अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा विलेपाले स्थित पवन हंस शमशान भूमि में। देओल परिवार पूरा, कई सिनेमाई दिग्गज नजर आ रहे हैं यहाँ पर। हेमा मालिनी, ईशा देओल, सनी देओल, बॉबी देओल, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान के पिता सलीम खान, सभी की आंखों में आंसू हैं, आंसू समेटे हुए सभी यहाँ पर मौजूद हैं। धर्मेंद्र को मुखाग्नि बताया जा रहा है कि उनके बड़े बेटे सनी देओल देंगे। हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत हो चला है। दुखद और आंख नम कर देने वाला ये पूरा पल, ये पूरा लम्हा। उनकी अभी फिल्म 21 आने ही वाली थी, मोशन पोस्टर रिलीज हुआ था और हालांकि काफ़ी लंबे समय से उनको सांस लेने में समस्याएं झेलनी पड़ रही थी, लेकिन अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालात नाजुक थे, आईसीयू में भर्ती थे, लेकिन अब तमाम कोशिशों के बाद धर्मेंद्र उम्र और बीमारी के आगे जिंदगी की जंग हार गए। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री को गहरा धक्का लगा है। हेमा मालिनी, ईशा देओल और परिवार के तमाम सदस्यों के अलावा एक्टर के सभी करीबी और अपने यहाँ पर वनहंस शमशान घाट पर नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन भी अपने जिगरी यार को आखिरी विदाई देने के लिए विलेपाले पवन हंस पहुंचे हुए हैं। सबसे दुखद करने वाली खबर यही है कि एक्टर ने अपना 90वां जन्मदिन मनाने से ठीक 14 दिन पहले इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। एम्बुलेंस सुबह से ही उनके घर के बाहर थी। पत्नी हेमा मालिनी का वीडियो भी सामने आ रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं कि शर्मिला टैगोर ने भी उनके निधन को लेकर दुख जाहिर किया है। धर्मेंद्र जी के निधन को लेकर शर्मिला टैगोर ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि वो एक बेहतरीन एक्टर थे। अब पूरा बॉलीवुड गमगीन है। धर्मेंद्र बेहतरीन कलाकार थे। शर्मिला टैगोर ने धर्मेंद्र जी के निधन पर ये दुख जाहिर किया है और डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने भी दुख जाहिर किया है। इसी बीच करण जौहर का भी एक्स्ट्रा पोस्ट हमने आपको दिखाया था। उनके तमाम जिगरी यार भी अमिताभ बच्चन, जो उनके साथ कई मूवीज कर चुके हैं। जय वीरू की जोड़ी तो कितनी मशहूर है, ये हम सभी जानते हैं। जब भी कोई दो जिगरी यार होते हैं, जो जिगरी दोस्त होते हैं, उनको जय वीरू का टैग दे दिया जाता है। अब ये जोड़ी जो कि आज टूट चली है, सभी यहाँ पर अपना अपना दुख जाहिर कर रहे हैं और पूरा देश इस वक्त गम के माहौल में है। ये वाकई बेहद ज्यादा दुखद खबर है। शर्मिला टैगोर ने इस पूरे खबर को जानने के बाद ये दुख जाहिर किया है। ये दुखद खबर अब जो सामने आ रही है, इसकी वजह से अब पूरा देश गम में डूब चला है। शमशान घाट पे तमाम परिवार का पहुंचने का सिलसिला, सितारों के पहुंचने का सिलसिला है और अब इसी वजह से मुंबई शमशान घाट पर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। 89 साल की उनकी उम्र थी। 14 दिन बाद 8 दिसंबर को 90 साल के होने वाले थे। बॉलीवुड के हीमैन के नाम से वो बेहद मशहूर थे और उनके कई ऐसे डायलॉग्स जो आज भी लोग मजाक में इस्तेमाल करते हैं या फिर एक्टिंग करते समय इस्तेमाल करते हैं। शाहिद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चले हैं। शाहिद, ये बेहद दुखद खबर जो कि निकलकर सामने आ रही है। फैंस जो दुआ कर रहे थे और फैंस का बस यही कहना था कि काश एक बार फिर ये खबर रूमर ही निकल जाए, अफवाह ही निकल जाए, लेकिन इस बार पुष्टि हो चली है और अब उनके पूरे परिवारजनों का शमशान घाट पर पहुंचने का सिलसिला और तमाम सेलिब्रिटीज का पहुंचने का सिलसिला, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? हर्षा, देखिए इस वक्त जो मुंबई के पवन हंस शमशान भूमि है
मैं उसके बाहर मौजूद हूं और आप यहां भीड़ देख लीजिए। भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ही ये जानकारी हुई और ये खबर पता चली कि धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद से ही जो है उनके फैंस, उनके चाहने वाले, उनके सभी लोग, कोई घर पहुंच रहा है, कोई पवन हंस जो यहाँ जो शमशान भूमि है यहाँ पहुंच रहा है। आप देखिए भीड़, लोगों की भीड़ जो है धीरे धीरे यहाँ इकट्ठा हो रही है। मुंबई पुलिस के लिए भी अब सबसे बड़ी चुनौती है कि लोग जो है वो भीड़ को जो है तितिर बितिर करें, और चूंकि यहाँ पे लोगों को जम ना पाए और इसकी वजह से किसी भी तरह से कोई दिक्कत पेश ना आए। दिक्कत का मतलब यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई भगदड़ ना मचे या कोई दिक्कत पेश ना आए और लोगों में जो है कोई परेशानी ना पैदा हो। आप देखिए यहाँ पे पवन हंस की जो शमशान भूमि है, यहाँ बाहर सभी लोग मौजूद है, मीडिया की बड़ी तादाद जो है यहाँ मौजूद है। इसके साथ साथ जो लोग हैं, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, आखिर उनकी उम्मीद पर जो है पानी फिर गया, जो सुबह से ही इस बात को लेकर दुआएं मांग रहे थे, क्योंकि वो उनका ये था कि आज इस बार जो है तबीयत बिगड़ी है, फिर अगर उनकी दुआएं धर्मेंद्र के लिए काम आ सकती हैं तो वो लोग जो है सब मायूसी दौड़ गई है जैसे ही ये पता चली। और आप देखिए हर्षा देखिए, एम्बुलेंस जो है धर्मेंद्र का जो एम्बुलेंस है वो उनके परिवार के साथ देखिए सभी लोग जो है यहाँ शमशान भूमि में दाखिल होने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हर्षा गाड़ी जो आ रही है, इसके पीछे मुंबई पुलिस का जो प्रोटोकॉल है और उसके पीछे देखिए आप जो एम्बुलेंस है, ये सब लोग जो है परिवार के सभी लोग जो है आप देखिए ये यहाँ पहुंच रहे हैं। अभी देखिए यहाँ कौन है, इस बारे में जो है हम पता करते हैं कि कौन है और क्या है। आप भीड़ देखिए और भीड़ से अंदाजा लगाइए कि कौन हो सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे सभी का आना जाना शुरू हो रहा है, तो इसलिए सभी लोग जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं। शाहरुख खान देखिए, शाहरुख खान जो है आए हुए हैं। आप देखिए शाहरुख खान यहाँ पहुंचे हैं और अभी उसके साथ साथ जो है पुलिस की एक लंबी उनकी जो प्रोटोकॉल, उनकी गाड़ी जो है वो यहाँ पे आई। ऐसे ही देख लीजिए आप कितनी भीड़ है। जो भी अब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पे जो है दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समय से पहले सभी लोग पहुंचे ताकि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में सभी जो है शामिल हो जाएं। हालांकि घर के बाहर भी जो है बड़ी तादाद में जो है लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे भी काफी लोग आ चुके हैं। अभिषेक बच्चन आ चुके हैं, आमिर खान आ चुके हैं और अभी जो है शाहरुख खान भी जो है यहाँ आ चुके हैं। भीड़ आप देखिए, भीड़ देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से उनके जो चाहने वाले हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और जो मुंबई पुलिस है, अब मुंबई पुलिस के लिए जो है सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह से इस भीड़ को तितिर बितिर करें, क्योंकि भीड़ ज्यादा होगी तो दिक्कतें पेश आएंगी, लॉ एंड ऑर्डर को खतरा होगा। यही वजह है कि पुलिस की बड़ी तादाद जो है यहाँ पे, जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिली है, उनकी बड़ी तादाद यहाँ पे तैनात कर दी गई है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हैं और आप देखिए कि किस तरह से लोगों को जो है सड़कों से जो है किनारे की तरफ किया जा रहा है, क्योंकि ट्रैफिक का मोमेंट भी है और ट्रैफिक को दिक्कत ना हो और किसी को कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। तो इस वजह से लोगों को जो है पुलिस जो है सड़क के किनारे कर रही है ताकि ना यहाँ ट्रैफिक हो और ना ही लोगों की भीड़ हो, क्योंकि जब भीड़ होगी तो जाहिर सी बात है कि कोई और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खतरा पैदा हो या किसी और भी तरह से कोई दिक्कतें पेश ना आए। अभी जानकारी